कहते हैं मेवाड़ की ताकत तलवारों में नहीं थी, वो छिपी थी एक मंदिर में, एक देवता में और एक विश्वास में कि राज नहीं, एक लिंगजी चलाते हैं। कोई युद्ध हो, कोई निर्णय हो, पहले चरण स्पर्श होते थे, फिर तलवार उठती थी। मेवाड़ का इतिहास पढ़ो, हर पन्ने पर एक ही बात मिलेगी। राजा बदलते रहे, युद्ध आते जाते रहे, पर जो नहीं बदला वो था एक लिंगजी पर अटूट विश्वास। मेवाड़ के हर राजा ने कहा, हम शासक हैं पर स्वामी एकलिंगजी हैं। उदयपुर से कुछ दूरी पर स्थित वो प्राचीन एकलिंगजी मंदिर, जहां 4 मुखी शिवलिंग है, 4 दिशाओं में 4 दृष्टि, मानो पूरा मेवाड़ उनकी निगरानी में है। कहते हैं यहीं से सदियों तक मेवाड़ की हर युद्ध नीति बनी। हर राजा को यही बताया गया, ताकत तलवार की नहीं, आशीर्वाद की होती है। हल्दी घाटी हो, खमनोर हो या कोई छोटा सा संघर्ष, महाराणा प्रताप से लेकर उनके पूर्वजों तक, हर राजा युद्ध से पहले रात में एकलिंगजी मंदिर पहुंचता था। दीपक की धीमी लौ, मंदिर में गूंजती स्तुति और राजा के कदमों की आहट। राजा तलवार धर देते और कहते, स्वामी युद्ध आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। पुरोहित कहते थे, जब राजा हाथ जोड़ता तो मंदिर की हवा बदल जाती, दीपक की लौ स्थिर हो जाती, घंटियों में स्वतः नाद उठता और शिवलिंग पर गिरती रोशनी मानो संकेत देती, जाओ, सत्य के मार्ग पर विजय तुम्हारी होगी। यह न कोई चमत्कार था, न कल्पना, यह था अटूट विश्वास का प्रतिफल। मेवाड़ के राजा सिर्फ युद्ध नहीं, राजनीति, कर, कानून, यहां तक कि प्रजा के कल्याण का हर निर्णय एकलिंगजी मंदिर में जाकर लेते थे। घंटियों की ध्वनि राजाओं के मन को स्थिर करती और निर्णय न्याय का रूप लेता। इसीलिए मेवाड़ को धर्म का राज्य कहा गया, क्योंकि यहां राजा का अहम नहीं, देवता की इच्छा चलती थी। हल्दी घाटी से ठीक पहले महाराणा प्रताप रात में एकलिंगजी पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग पर सिर रखा और कहा, अगर मेरे कदम सत्य पर हैं तो मुझे संकेत दें। कथा कहती है उसी क्षण दीपक की लौ सीधी खड़ी हो गई, मानो एकलिंगजी ने कह दिया हो, युद्ध कठिन है पर मार्ग सही है। प्रताप मुस्कुराए, तलवार उठाई और बोला, स्वामी कृपा साथ रहे। और यही कारण है मेवाड़ कभी पराजित नहीं माना गया। राजा हारते थे, महल टूटते थे, पर आत्मा नहीं टूटती थी, क्योंकि आत्मा तलवार की नहीं, एकलिंगजी की थी। मेवाड़ के हर सैनिक के मन में एक ही मंत्र था, जय एकलिंगजी, और यही मंत्र उनका कवच बन जाता था। एकलिंगजी की कृपा सिर्फ युद्ध की ढाल नहीं थी, वो था धर्म का मार्ग, न्याय का चेहरा और सत्य की रक्षा का प्रण। मेवाड़ के राजा नहीं, एकलिंगजी स्वयं मेवाड़ चलाते थे, राजा तो बस उनके दास थे। अगर आपको भी लगता है कि शक्ति हथियारों से नहीं, आशीर्वाद से आती है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाएं। जय एकलिंगजी की जय, जय मेवाड़।